द रिकॉर्डिंग। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले अपने एक पेज पर इस तरह से वर्कआउट करना है कि किस वीएसपीआर फॉर्मूला के लिए क्या शेप होगा, और विथ ड्राइंग शेप का नाम लिखो, उसके साथ ड्रॉ करके देखो। जब ये सारी लिस्टिंग हो जाएगी, सो नाउ वी आर इन पोजीशन टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ एनी कोवैलेंट मॉलिक्यूल और आयन। और आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि कैसे ये अप्लाई करना है, बट इसमें दो तरीके अप्लाई होते हैं। सबसे पहला होता है, फर्स्ट मेथड होता है कि आप ड्रॉ करो डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आप ड्रॉ करो डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, और इस डॉट स्ट्रक्चर से नाउ यू काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, एंड थर्ड, डिफाइन या ये जो आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करोगे सेंट्रल एटम पर, उसके बेसिस पर नाउ यू डिफाइन वीएस ईपीआर फॉर्मूला। लाइक AB2, AB2, AB3 या AB2L, इस तरह से जो फॉर्मूले हमने बनाए वो फॉर्मूला उस मॉलिक्यूल के लिए पहले डिफाइन करो, एंड देन प्रिडिक्ट शेप। ये आपके स्टेप्स होंगे कि पहले डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, और उस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंट्रल आइटम के ऊपर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने फॉर्म हुए, सबसे पहले इसको काउंट करो। उसके बेसिस पर उसके वीएसपीआर फॉर्मूला डिफाइन करो, और फिर उस फॉर्मूले के बेसिस पर शेप प्रिडिक्ट करो, क्योंकि आपने फॉर्मूले जो बनाए उसके अकॉर्डिंग आपने शेप याद किए हुए। पहला एक मेथड ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जब आप डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो हमने इस तरह से बनाया। यहाँ पर सेंट्रल आइटम आपका कौन है, कार्बन है। अब यहाँ पर जब आप काउंटिंग करोगे बॉन्ड पेयर, तो अगर आप बॉन्ड पेयर को यहाँ 4 काउंट करते हो तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वीएसपीआर थ्योरी के लिए एक पार्टिकुलर पेयर ऑफ एटम के इन बिटवीन जितने भी बॉन्ड बनते हैं, दे आर काउंटेड एज ए ओनली वन। यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, बट इसको हम 1 काउंट करेंगे। ये ध्यान रखें कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, वेदर इट इज 1, 2 और 3, ऑल आर टेकन एज ए 1। तो यहाँ पर हम इसको 2 नहीं लेंगे, इसको 1 लेंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 1। सो इट मीन्स कि यहाँ पर एक्चुअल जो आपका बॉन्ड पेयर काउंट करोगे वो 2। अब सेंट्रल एटम पे यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, सो लोन पेयर इज 0। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्ड पेयर काउंट करोगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक पार्टिकुलर पेयर ऑफ एटम के इन बिटवीन, चाहे सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल, ऑल आर टेकन एज ए 1 बॉन्ड पेयर ओनली फॉर दिस सेक्शन। बाकी जगह आप इसको 2 ही काउंट करोगे कि टोटल 4 बॉन्ड पेयर है, बट यहाँ पर हम इसको वीएसपीआर फॉर्मूला के लिए 1 ही काउंट कर रहे हैं। सो लोन पेयर 0। अब देखो, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। लोन पेयर एल होता है, अगर लोन पेयर 0 है तो एल का सिंबल डिसअपियर हो गया। बॉन्ड पेयर को हम बी से डिनोट करते हैं, सेंट्रल एटम को हम ए से डिनोट करते हैं, और बॉन्ड पेयर को बी से। तो 2 बॉन्ड पेयर का मतलब B2, लोन पेयर है नहीं, तो एल डिसअपियर हो गया। तो इसका मतलब कि इसके लिए वीएसपीआर फॉर्मूला हमारा बना AB2। अब AB2 से हमने याद किया हुआ है कि AB2 में शेप क्या होगा। AB2 में शेप हमने लिखा हुआ है लीनियर। ठीक है, तो अब आपने शेप लिख दिया कि देयरफॉर इट्स शेप इज एज पर वीएसपीआर मॉडल, इट्स शेप इज लीनियर। और अगर बॉन्ड एंगल पूछा है तो बॉन्ड एंगल आप बता दोगे 180 डिग्री। ये आपका मेथड होगा डॉट स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट करना। बट इसके लिए एक और तरीका भी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम ले रहे हैं H2O। तो एक तो तरीका है कि हम बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाए, और इस डॉट स्ट्रक्चर से इसके काउंट किया हमने कि बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, लोन पेयर 2। सो इसका बीएसपीआर फॉर्मूला बना AB2L2।
ठीक है, और अब इसका शेप प्रिडिक्ट कर दिया। दूसरा तरीका है कि इसमें आप सेंट्रल आइटम पर काउंट करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये देखो थ्योरेटिकल मेथड है जिसमें बिना डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए वी आर प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VSPR मॉडल। इसमें सेंट्रल आइटम आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितने होते हैं, 6। अब दूसरा आपको काउंट करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे हम काउंट करेंगे, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 बॉन्ड पेयर होंगे। 6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर 2। अब उसके बेसिस पर लोन पेयर काउंट करो। तो लोन पेयर काउंट कैसे किया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखो ये 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 लोन पेयर। ये देखो मैंने कोई डॉट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, ये सेकंड मेथड है जिसमें हमें डॉट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम लेना है, उसके बाद सराउंडिंग एटम के थ्रू बॉन्ड पेयर काउंट करो। बॉन्ड पेयर जनरली सिंगल बॉन्ड के काउंट करना है, ठीक है। लोन पेयर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2। जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट हो गए तो यहाँ से VSEPR फॉर्मूला बनाओ। VSEPR फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, AB2L2, और फिर शेप प्रिडिक्ट कर दो, क्योंकि 2 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट शेप इसका हो जाएगा बेंट। यस बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया था, अब मैं आयन ले रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अब हम शेप प्रिडिक्ट कर रहे हैं NH2 माइनस का। यहां पर देखो ये मैं थ्योरेटिकल वाला फॉर्मूला ले रहा हूं। नाइट्रोजन आपका सेंट्रल आइटम है, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यस बेटा 5। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करो। 1 नेगेटिव है, सो दिस इज 1, सो 5 + 1 6 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा ये, अगेन 2। ये भी आपका बन जाएगा AB2L2, यानी V शेप या बेंड शेप। यहां पर देखो NH4 पॉजिटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, अगेन 5। चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव होता है तो ऐड किया जाता है, पॉजिटिव होता है तो माइनस किया जाता है। जितना पॉजिटिव उतना माइनस करो, एक पॉजिटिव है तो 5 - 1 यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर कितना लेंगे, सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन है, सो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। अब लोन पेयर कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2, 4 - 4 बाई 2, दिस इज 0, यानी VSPR फॉर्मूला क्या बना इसका, AB4। AB4 होगा तो शेप क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल। यस बेटा, ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बताओ बेटा। आर्यन, अर्णव, हितेश, यस क्लियर सर। हुआ बेटा, आदिशा। अब बेटा Yes. अगर क्लियर है तो इसका जरा मुझे शेप बताओ, बहुत जल्दी फटाफट बताना है। BrF3, इसका शेप प्रिडिक्ट करना है इसी तरीके से। ब्रोमीन हैलोजन है, जितने भी हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं।
और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है 7 होते हैं। तो सेंट्रल एटम Br है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसके। और हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर 3। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 7 माइनस 3/2 कितना हुआ बेटा? 2 आपके लोन पेयर। यानी इसका VSPR फॉर्मूला क्या बनेगा? सेंट्रल एटम ए, Br को ए लिया आपने, सराउंडिंग फ्लोरीन को बी, तो Ab3 और 2 लोन पेयर तो L2। अब जो आपने याद किया उससे से प्रिडिक्ट करो। Ab3L2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल, 5 में ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 पोजीशन लोन पेयर की। ये कौन सा हो गया? बेंट टी शेप, या ओनली टी शेप भी लिख सकते हो, बेंट वर्ड छोड़ भी सकते हो, ओनली टी शेप। तो इस तरह से आप थ्योरेटिकली भी विदाउट ड्राइंग द डॉट स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट भी इस तरह से शेप प्रिडिक्ट कर सकते हो VSPR फॉर्मूला डिफाइन करके। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको ये वर्कआउट करना होगा एक चार्ट बना के। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये था कि किस तरह से मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करोगे। और यहां से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। और यहाँ पर टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप के बनाए गए। देखो, जब 2 एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वह दोनों के मिडिल में होता है और दोनों के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, ये ए के भी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा और बी के भी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। मतलब ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा ये दोनों के न्यूक्लियस से इक्वी डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर, एंड दिस इज अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियस। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों न्यूक्लियस का इस कॉमन बॉन्ड पेयर पर सेम हो ये ऑलवेज जरूरी नहीं है। हो सकता है ये सेम भी हो, ये डिफरेंट भी हो। अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर जितना बी से डिस्टेंस पर है उतना ही ए के डिस्टेंस पर होगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होगा ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर इन दोनों के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर सेम है। ठीक है, लेकिन अगर सेम नहीं है, सपोज करो कि ऐसा केस होता है कि ए का न्यूक्लियस इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू बी। क्योंकि देखो, अट्रैक्टिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज पर। और पॉजिटिव चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है या डिफरेंस बहुत कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो ऐसे केस में ये बॉन्ड पेयर दोनों तरफ इक्वली अट्रैक्टेड होगा, तो एग्जैक्टली इन दोनों के मिडिल में रहेगा। और आपके बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। लेकिन अगर एक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, काफी ज्यादा है, दूसरे में काफी कम है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा ये आपका बॉन्ड पेयर स्लाइटली उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ए का अट्रैक्शन ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो ये बॉन्ड पेयर स्लाइटली ए के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ए के तरफ आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ जाएगी ए के साइड में, और बी के साइड में डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब क्लाउड की डेंसिटी मॉलिक्यूल के विथ इन डिफरेंट या नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक चार्ज कैरेक्टर डेवलप होता है। जिधर डेंसिटी ज्यादा हो गई इट मींस कि वहां पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का पॉइंट बन गया और उसके अपोजिट एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया। पॉजिटिव का मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर मीनिंग ये है कि यहाँ पर नेगेटिव क्लाउड लेस हो गया और यहाँ पर नेगेटिव क्लाउड बढ़ गया। यहाँ पर देखो दोनों तरफ क्लाउड सेम था, यहाँ पर ये डिस यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक एक एटम की तरफ ज्यादा बन गया, दूसरे एटम की तरफ कम हो गया। यानी मॉलिक्यूल के एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी हायर हो गई और दूसरे पार्ट में लेस हो गई। तो मॉलिक्यूल का एक पार्ट जो है स्लाइट नेगेटिव चार्ज हो गया।
और दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा लेस नेगेटिव चार्ज हुआ, तो दैट विल टेकन एज ए पॉजिटिव चार्ज, यानी उसके तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इसलिए वो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब कि आपके बॉन्ड में आयन का कैरेक्टर आ गया। आयन क्या होते हैं? केटायन एनायन। तो जैसे आयनिक बॉन्ड में आयन बनते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आयन नहीं बने, बट आयन जैसा कैरेक्टर आ गया। तो इस तरह से ये दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द बॉन्डेड एटम, और एक जिसमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि सो दैट कि देयर इज नो कैरेक्टर ऑफ चार्ज देयर, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर चार्ज को ही पोलर कहा जाता है। पोलर बॉन्ड मींस होता है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर दैट विल क्रिएटिंग द चार्ज कैरेक्टर। तो अगर चार्ज कैरेक्टर आपके कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इस तरह शिफ्टिंग होती है बॉन्ड पेयर की किसी एक एटम के तरफ, ठीक है, तो उससे चार्ज कैरेक्टर डेवलप होता है, तो दैट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपके दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। और ये देखो, आपने थर्ड यूनिट में भी पढ़ा था एक टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन the bonded atom attract the bond pair towards itself, and this property of atom is called electronegativity. तो नॉन पोलर का मतलब होता है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसलिए यहाँ पर आपका बॉन्ड पेयर किसी एक एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट होकर चार्ज का कैरेक्टर डेवलप करता है, जिसको हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। और इस केस में मॉलिक्यूल का एक पार्ट स्लाइट नेगेटिव और दूसरा स्लाइट पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज कैरेक्टर आ जाता है, तो इसी केस में मॉलिक्यूल को कहा जाता है डाइपोल। डाइपोल का मतलब जिसमें दो पोल है चार्ज के। यस बेटा, क्लियर है? तो ये आपके टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसको आप डिफाइन करो। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें सिंपल आपको ये डिफाइन करना है कि इफ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड the bond pair the bond pair is equally attracted by both bonded atom, by attracted by both bond atom। और ये कब होगा, ये भी मैं एक साइट में कर देता हूं, या तो आप इस लैंग्वेज से इसको डिफाइन करो या इस लैंग्वेज से, कि इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two similar atoms or atoms having very less electronegativity difference। ये बेटा मैंने दो तरह की वर्डिंग यूज की है, आप कोई भी एक वर्डिंग फॉलो कर सकते हो। या तो आप इस तरह से लिखो कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म कि द बॉन्ड पेयर इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम, या आप ये लैंग्वेज यूज कर लो कि अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम फॉर्म हो रहा है जो कि सिमिलर है, या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ये लैंग्वेज यूज करो चाहे ये लैंग्वेज, ठीक है। कि अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू सिमिलर एटम और एटम हैविंग वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, then bond pair is lying exactly between them। then bond pair, या तो ऊपर वाली वर्डिंग यूज करो या नीचे वाली, bond pair is lying exactly in middle of them, ठीक है, and equally attracted
इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ। ठीक है, ये पूरा मैंने ये ले लिया, या तो ये यूज करो या ये, मैंने दोनों तरह से जो आपको आसान लगे उसको आप फॉलो करो। ठीक है, सो दैट अब इसके बाद चेंज कर सकते हो, अगर ये लिखे हो तो यहां से, ये लिखे हो तो उसके बाद यहां पर जंप कर सकते कि सो दैट नो पोल्स और चार्ज आर डेवलप्ड, चार्ज आर डेवलप्ड ऑन बॉन्डेड एटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ यूनिफॉर्म रहती है तो कोई भी चार्ज नेचर डेवलप नहीं होता है, तो देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और एग्जांपल जैसे H2, अब यहां पर देखो कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम बन रहा है। ठीक है, Cl2, O2, ये सभी आपके नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है। यस बेटा, क्लियर है? ध्यान से देखो बेटा इस डेफिनेशन को, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? क्या हो गया, किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है? आर्यन, यस दिशा, सर। क्लियर है बेटा? अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम बन रहा है तो उस केस में बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली दोनों के मिडिल में रहेगा, किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। इससे मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज का कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, इट मींस कि कोई पोल नहीं बनेगा, और इसको कहा जाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब आ जाओ दूसरा जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमारा दूसरा टाइप है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको आप डिफाइन करो, सिंपल उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि इफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अगर आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दो एटम के इन बिटवीन हो रहा है, फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर या डिफरेंट एटम्स, सिमिलर नहीं हुए, अब डिफरेंट एटम्स होंगे, हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, in their electronegativity। तो इस केस में क्या होगा कि देन द बॉन्ड पेयर इज slightly shifted क्योंकि इस केस में बॉन्ड पेयर अनइक्वली अट्रैक्ट होगा, इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा, इस केस में अनइक्वली अट्रैक्ट होगा। तो इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स more electronegative atom, towards more electronegative atom and forming a partial negative pole there, partial negative pole on it, and a partial positive pole on opposite atom। So then this type of covalent bond, this type of covalent bond is called polar covalent bond।
यानी आपके इस कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज का कैरेक्टर डेवलप हो गया, इट विल बिहेविंग लाइक ए आयोनिक कंपाउंड, तो इसी को कहा जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देखो डेफिनेशन आपकी कि अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम बनता है विच हैव द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो उस केस में बॉन्ड पेयर एग्जैक्ट मिडिल में स्टे नहीं कर पाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ स्लाइटली वह पुश हो जाता है, जिससे उसके तरफ नेगेटिव क्लाउड इंक्रीज हो जाता है एंड इट विल फॉर्मिंग ए नेगेटिव पोल ऑन द दैट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, और अपोजिट पार्ट में आपका पार्शियल पॉजिटिव पोल बन जाता है। तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को कहा जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में, जैसे HCl में, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ओनली 1 प्रोटॉन है, यहाँ पर 17 प्रोटॉन है। तो डेफिनेटली क्लोरीन का अट्रैक्शन बॉन्ड पेयर के ऊपर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इसका लोअर है, काफी लार्ज डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड पेयर स्लाइटली जो होगा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो गया और हाइड्रोजन के तरफ डिक्रीज हो गया। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पोल बन गया और ये पार्शियल नेगेटिव पोल। तो यहाँ पर इस टाइप ये जो कोवैलेंट बॉन्ड हुआ इसी को हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें चार्ज का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। यस बेटा, क्लियर है? तो इस तरह के ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के इन बिटवीन बनता है, जैसे ये देखो NH3, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, डिफरेंट एटम है। तो अगर डिफरेंट एटम है तो डेफिनेटली वहां पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर सिमिलर एटम है तो डेफिनेटली ये नॉन पोलर होगा। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिमिलर है या डिफरेंट। अगर सिमिलर एटम के इन बिटवीन है तो ये नॉन पोलर है, डिफरेंट एटम है तो पोलर होगा, मैक्सिमम चांस। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, जैसे ये जो शिफ्टिंग होती है इसी को कहा जाता है पोलैरिटी। ये जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड पोलैरिटी। और किधर शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, इसी को पोलैरिटी कहा जाता है, पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। और शिफ्टिंग के बाद जो ये दो पोल बनते हैं तो मॉलिक्यूल को, एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। ये वर्डिंग भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। डाइपोल का मीनिंग होता है जिसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये जो शिफ्टिंग हुई दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। अब अगर हम ले रहे हैं HCl, HBr, HI, NH3, इन सभी में शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर होगा। ये सभी आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है कि क्या सभी में शिफ्टिंग सेम होगी, क्या सभी में शिफ्टिंग का मैग्नीट्यूड सेम होगा? बिल्कुल नहीं सेम होगा। ये डिपेंड करेगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के डिफरेंस पर। अब इन डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी इनकी डेवलप होती है, जो चार्ज कैरेक्टर डेवलप होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर, उसको कंपेयर किया जाता है। और उसको कंपेयर करने के लिए वी आर यूजिंग अनदर टर्म, डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म आएगा डाइपोल मोमेंट, जिसको डिनोट किया जाता है म्यू से। और इस डाइपोल मोमेंट का काम क्या है कि टू कंपेयर पोलैरिटी, इट मींस की पोलर कैरेक्टर इन डिफरेंट पोलर बॉन्ड्स या पोलर मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स और डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको कंपेयर करना कि इसमें पोलैरिटी ज्यादा है उसमें पोलैरिटी कम है। अब देखो चार्ज कैरेक्टर HCl में भी डेवलप होगा, HBr में भी डेवलप होगा, HI में भी डेवलप होगा, HF में भी डेवलप होगा, लेकिन इन सभी में पोलर कैरेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगी। HF में हायर पोलर कैरेक्टर आता है एज कंपेयर टू HBr, HCl एंड HI। अब ये हायर क्यों आता है और इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए वी आर यूजिंग द डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग द डाइपोल मोमेंट,
बस उसके लिए आपको शेप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करें तब तक आपको VSPR मॉडल के थ्रू जो शेप का प्रिडिक्शन आपने किया है उसको जरूर याद कर लो या मेमोराइज कर लो, क्योंकि उसके बिना आपको डाइपोल मोमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको शेप का आइडिया नहीं है। क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करोगे तो आपको शेप का आइडिया होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइपोल मोमेंट विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। यस बेटा, आर्यन यू कैन स्टॉप